लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से है कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। मिनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों मिनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं मिनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? जैन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? पारसी क्यों नहीं मिनॉरिटी है? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने विवेक श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि यह लोग डिबेट में आकर मोदी जी को घेरने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे थे अपशब्द मोदी जी के। और इसी के साथ ये लोग महाराष्ट्र में कह रहे थे कि महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गया, वहीं जब झारखंड में राहुल गांधी की पार्टी के जीतने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र सही है। तो इसी दोहरा रवैया पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, और सुधांशु त्रिवेदी ने भी। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना रंजन। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र में हम जीते हैं, झारखंड में ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? हम युवा जानना चाहते हैं। जब आप राजनीतिक पार्टियों का आधार वोटिंग, जो वोट आपका आधार है वो सब आपका जब जाति पे है, तो फिर आप डाटा बताइए। बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, बसपा का मुस्लिम दलित, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मुस्लिम यादव, ये पूरा गेम है। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो रिलीज क्यों नहीं करते थे? आपकी पार्टी भी केशव प्रसाद मौर्य है तो उनकी जाति बताती है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमने शांति में बोली है। अरे भाई, अपने हमने शांति में बोली है, गोल नहीं। ए भाई, करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई, सब केरल में करवाओ ना। केरल में कराया जातिगत सर्वे। सुनिए एक मिनट, यही आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे हो के रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और चू नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए, जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के निकटस्थ किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में। पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। ये कोई आंसर नहीं है। अब ये आप समझिए इनकी बात। और सुनिए, मैं फिर आता हूं। जातिगत जनगणना है, और सुनिए और आप अपनी सरकारों में नहीं करा पा रहे। भाई, केरल में क्यों नहीं कराया? नहीं, मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जातियां सामने आएंगी तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मतलब खुद मान इसलिए उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बेटा, किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है।
अगर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल योजना है। अरे कहाँ से स्पेशल योजना है आपके यहाँ? नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों, मुझे बताइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में क्यों है, बता दीजिए। इवन दंगों में क्यों है? कंपनसेशन भी सुनिए एक वर्ष पहले, को दिया था। आपसे लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं क्यों है? थी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ इनसे मुझे- धर्मेंद्र यादव, मिनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों मिनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं मिनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? जैन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? पारसी क्यों नहीं मिनॉरिटी है? ईसाई बहुत उनकी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबे कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। 10 सेकंड। देखिए, आप सांसद भी हैं और सम्मानित भी हैं। जब आप खड़े होकर के यहाँ पे ये नैरेटिव फैलाते हैं, मैंने सुन दो लीजिए लोगों पहले। का ये स्टेटमेंट नहीं, किया गलत है। ये सही है। नहीं, सही है। सही तो बहुत कुछ था। ये आगे अनशन बोलते हैं। सुनिए ना, डोंट टॉक इन दैट टोन। मैं रिस्पेक्टफुली जो भाई आप शंकराचार्य के बारे में कहेंगे डोंट टॉक इन दैट टोन, और आपकी इज्जत इतनी बड़ी हो गई जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ये दिखाने और नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि मुसलमान जहां होगा वह हिंदू खासकर दलित को काटा जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? ये मैंने नहीं कहा। ये बिल्कुल नहीं कहा। ये कहा नहीं गया। ये आप एज्यूम कर रहे हैं। सुनिए, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। कंप्लीट नहीं किया। ना, एक सेकंड। मैं पहले मैं कंप्लीट करूं। नहीं, आपने चुप कराया था 20 सेकंड मेरे सर। ये गलत है। 10 सेकंड मेरे। अब दूसरी सच्चाई इनकी सुन लीजिए मेरे दोस्त की। बाबा साहब अंबेडकर ने, इन्होंने तो सुना दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला। क्या ये बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा और दलितों को लेकर के बौद्ध धर्म क्यों लिया? बिल्कुल, बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया कि उन्होंने बहुत साफ साफ बताया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या क्या बुराइयां, ये उन्होंने साफ साफ लिखा। उन्होंने अपनी किताब, अब सुनिए, हवा में नहीं, बीच पे आए बाय मत बोलिएगा, शांत रहिएगा। उन्होंने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी संस्करण, उसमें पेज नंबर 100 से 105 के बीच में जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा इस्लाम में भाईचारे का मतलब एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किया है। और सुनिए, हिंदुओं के लिए क्या बोला उन्होंने? कहा हिंदू समाज में भी बुराइयां। सुनो, मैं बोल रहा हूं, वो शांत है। हिंदू समाज में उन्होंने कहा बुराइयां हैं, मगर हिंदू समाज में कम से कम उन बुराइयों को पहचानने और सुधारने के लिए प्रयास अंदर से होते हैं। मुस्लिम समाज तो अपने अंदर की बुराई मानने को भी तैयार नहीं होता है, इसलिए वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्षियों का यही काम है। ये लोग अपने जब सत्ता में रहेंगे तो काम करेंगे नहीं, फिर उसके बाद जब ये लोग हार जाते हैं तो ऐसे ही ईवीएम पर सारा दोष दे देते हैं। यह नहीं देखते कि अपनी गलती क्या है, और उसके बाद यह लोग हमेशा डिबेट में आकर ऑडियंस से लड़ लेते हैं। जब भी ऑडियंस इन लोगों से कड़वा सवाल पूछ देती या फिर जब इसको लगता है कि ये लोग फंस चुका है तो ये लोग लड़ाई करने लगता है सामने वाले से ही। इनका यह पुराना आदत है हर बार का, इसलिए अपनी बेइज्जती भी कराता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।